हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। इंट्रोडक्शन। परसेंटेज टू एक्सप्रेस परसेंट इन डिफरेंट फॉर्म्स, डिस्काउंट, सेल्स टैक्स ऑब्लिक वैल्यू एडेड टैक्स ऑब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, inverse problems on compound interest, applications of compound interest formula. Now, introduction. In the previous class, we have already learnt about percentage. Now, in this class, we will cast the light upon some applications of percentage, that is discount, sales tax, value added tax, goods and services tax. We will also learn about compound interest. But before proceeding further, let us have a quick review on what we have learnt earlier. Now, percentage. The word percentage comes from per centum, which means per hundred or hundredths. क्या है? Per hundred or hundredths. Expressing the quantities in percentage make them easy to compare. परसेंटेज इज डिनोटेड बाय द सिंबल दिस. ये हमारा परसेंटेज का सिंबल है. राइट नाउ नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस परसेंट इन डिफरेंट फॉर्म्स. फर्स्ट, परसेंट एज अ फ्रैक्शन. To express a percent as a fraction, divide the given percentage by 100 and simplify if possible. For example, फर्स्ट इज 20%. फर्स्ट हमारा क्या है? 20%. तो 20% को हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? वी जस्ट सिंपली डिवाइडेड बाय 100. 100 से हमने डिवाइड किया, इसको कैंसिल किया, 0 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10. तो हमारा कितना आ गया? ये 1/5. सेकेंड, 80%. 80% को भी सेम हमने क्या किया? 80/100. 80/100 किया, 0 0 कैंसिल, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10. तो ये हमारा कितना आ गया? 4/5. नाउ नेक्स्ट, फ्रैक्शन एज अ परसेंट. A fraction is expressed as a percent by multiplying the fraction by 100 and putting percent sign after it. For example, first is 3/4. First is 3/4. कैसे करेंगे इसको? 3/4 just we multiply it by 100. 4 1 जा 4, 4 2 जा 8. यहाँ पे 2 हमारा क्या बचा? बैलेंस. नाउ 20, 2 5 जा 20. 3 मल्टीप्लाई बाय 25 इज इक्वल टू 75. तो हमारा परसेंट कितना आया? 75. नाउ सेकेंड, 2/3. 2/3 को भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से. ये कंप्लीट हमारा डिवाइड नहीं होता, तो 200/3%. 200/3% और 200 को 3 से डिवाइड करने के बाद हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे. दैट इज हमारा कितना आया? 66:2/3%. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज परसेंट एज अ रेशियो. A percent is expressed as a ratio by dividing the given percentage by 100 and then simplify it if possible, which gives the required ratio. For example, first is 12%. हमने इसको क्या किया? हमने इसको 100 से डिवाइड किया. 100 से डिवाइड करने के बाद इसको सिंप्लीफाई किया. जैसे 12/100, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 0 अगेन 2 से, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10. कितना आया हमारा? 3/25. तो इसको हमने किस में कर दिया? रेशो में कन्वर्ट कर दिया. जो न्यूमरेटर है दैट इज 3:25. तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया? रेशो में. इसी तरह से सेकेंड पार्ट, 90%. 90% भी क्या हमारा? 90/100, 0 से 0 हमारा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा. तो कितना आया? 9/10. दैट इज 9:10. नाउ नेक्स्ट इज रेशियो एज अ परसेंट. To express a ratio as a fraction, multiply it by 100, simplify if possible and put percent sign after it. For example, first is 8:15. तो 8:15 को हमने पहले किस में किया? हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया.
फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई किया, 100 से मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आया 160/3%। इसको डिवाइड करने के बाद हमारा कितना आएगा 53:1/3%। नाउ सेकेंड इज 2:5। 2:5 को पहले हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया 2/5, उसको फिर हमने क्या किया 100 से मल्टीप्लाई किया। यहां से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे 5 की टेबल से तो हमारा कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 40%। नाउ एग्जाम्पल ए पार्ट, व्हाट परसेंट ऑफ 3 kg इज 750 ग्राम। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। What percent of 3 kg is 750 ग्राम। अब हमारा 3 kg किस में है kg में, और हमें जो परसेंट निकालना है वो 750 ग्राम के अकॉर्डिंग निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 3 kg को हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000, दैट बिकम्स 3000 ग्राम। नाउ रिक्वायर्ड परसेंटेज कितने का निकालना है 750 ग्राम, किसके साथ 3 kg। 3 kg को हमने ग्राम में कन्वर्ट किया 3000, तो 750/3000, और परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100। जब भी हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो हम किस में कन्वर्ट करेंगे, किस फॉर्म में, परसेंट में, 100 से। तो हमने 100 से इसको मल्टीप्लाई किया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा 25%। नाउ बी पार्ट, व्हाट परसेंट ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर इज 15 मीटर पर सेकेंड। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें यूनिट्स को सेम बनाना है। फर्स्ट वाले में भी हमने किलोग्राम और ग्राम था तो ग्राम में कन्वर्ट किया, यहाँ पे भी हमारा क्या है किलोमीटर पर आवर है और ये मीटर पर सेकेंड है। तो हम क्या करेंगे पहले 108 को किस में कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड में। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। 15 मीटर पर सेकेंड, इसको हम कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, 1 किलोमीटर में कितना होता है 1000 मीटर। क्योंकि हमें मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम डिवाइड करेंगे। सेकंड को आर में कन्वर्ट करेंगे तो सेकंड के से मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60, और मिनट से आर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना अगेन 60। तो 60 मल्टीप्लाई बाय 60 इज इक्वल टू 3600। तो हम क्या करेंगे इसको 3600/1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा 54 किलोमीटर पर आवर। नाउ रिक्वायर्ड परसेंटेज, तो रिक्वायर्ड परसेंटेज निकालने के लिए हमें 54 किलोमीटर पर आवर डिवाइडेड बाय 108, क्योंकि 108 से ही परसेंटेज निकालना था, मल्टीप्लाई बाय 100 क्यों करेंगे क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 50%। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड द नंबर विच इज 35% मोर देन 600। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। 35% ऑफ 600, तो इसको एज इट इज करेंगे। 35% का मतलब 35/100, राइट। ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, किसका 600, तो 600 मल्टीप्लाई कर दिया। यहां से हम डायरेक्ट कैंसिल करेंगे, 6 मल्टीप्लाई किया हमारा कितना आया 210। कितना आया 210। द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 600 प्लस 210 इज इक्वल टू 810। हमें 35% मोर लेना था तो मोर निकाला हमने 600 का 35% और उसको ऐड कर दिया, दैट इज अवर रिक्वायर्ड नंबर। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, आउट ऑफ हिज मंथली इनकम नरेश स्पेंड्स 15% on transport, 55% on household expenses and 5% on the medical expenses. If he saves ₹6,000 per month, what is his total monthly income? Solution देखते हैं इसका। हमें क्या निकालना है मंथली इनकम, तो उसको लेट कर लेते हैं। लेट नरेश's टोटल मंथली इनकम बी ₹X। हमने क्या लेट किया कि नरेश की मंथली इनकम कितनी है X रुपीज। ठीक है, अब किस किस पे कितना उसने खर्चा किया, स्पेंड्स का मतलब क्या होता है खर्चा, एक्सपेंसेस, एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसपोर्ट, तो कितना किया ट्रांसपोर्ट पे किया 15% ऑफ इनकम, तो 15% ऑफ X, इनकम कितनी लेट की हमने X, तो 15% का मतलब 15/100, इसको हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, मल्टीप्लाई बाय X, दैट इज 15x/100।
नाउ एक्सपेंडिचर ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, हाउस होल्ड घर के खर्च पे कितना किया, 55% ऑफ एक्स, एक्स मीन्स मंथली इनकम, तो 55% मीन्स 55/100 मल्टीप्लाई बाय एक्स दैट इज इनकम, तो हमारा कितना आ गया 55x/100। एक्सपेंडिचर ऑन मेडिकल एक्सपेंसेस, मेडिकल एक्सपेंसेस कितने हुए उसके 5% ऑफ एक्स, उसकी इनकम का 5%, तो 5/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 5x/100। नाउ दस टोटल एक्सपेंडिचर, अब टोटल खर्चा कितना हुआ, सारे एक्सपेंडिचर्स को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, सारे क्या है लाइक फ्रैक्शंस हैं, तो हमारे न्यूमरेटर ऐड हुए तो हुआ 75x/100। सेविंग्स कितनी है उसकी, सेविंग्स कैसे निकालेंगे, टोटल मंथली इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, जितनी इनकम है उसमें से खर्चे को क्या कर देंगे माइनस, इनकम कितनी है हमारी x और एक्सपेंडिचर कितना है 75x/100 और सेविंग्स कितनी दे रखी है इन्हें 6000, कितनी है सेविंग्स 6000, तो हमने सेविंग्स की जगह रखा 6000, वैल्यू पुट की इज इक्वल टू एक्स हमारी मंथली इनकम माइनस 75x/100 इज अवर एक्सपेंडिचर। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लिया, एलसीएम लेके 100x माइनस 75x दैट इज 25x/100, x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकाली तो कैसे करेंगे देखो 25x/100 दैट इज इक्वल्स टू 6000, 25 × 25, 25 4 × 100, x इज इक्वल टू 4 अपोजिट साइड जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 6000 मल्टीप्लाई बाय 4 तो कितना आया हमारा 24,000, तो उसकी मंथली इनकम कितनी है ₹24,000। Hence the total monthly income of Naresh is ₹24,000. Now next example. In an examination, it is necessary to obtain 40% marks to pass the examination. A student gets 200 marks and fails by 40 marks. Find the maximum marks and the marks necessary for passing the examination. Solution देखते हैं इसका। Marks got by the student, कितने मार्क्स लिए उसने 200 मार्क्स लेने के बाद भी वो फेल हो गया, कितने मार्क्स से 40 मार्क्स थे, तो मार्क्स बाय विच ही फेल्स इज इक्वल टू 40, दैट मीन्स उसके अगर 240 आते तो वो क्या होता पास हो जाता। मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन इज 200 + 40 इज इक्वल टू 240, दैट इज द 40% ऑफ टोटल मार्क्स। ये क्या है हमारे टोटल मार्क्स का 40% टू पास, राइट। नाउ लेट द मैक्सिमम मार्क्स बी x, हमने लेट कर लिया कि टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, टोटल एग्जाम x मार्क्स का है, ठीक है, तो हमारे क्या है 240 इज इक्वल टू 40% ऑफ x, दैट इज क्या है हमें पास होने के लिए टोटल मार्क्स का 40% क्या करना है लेना है। तो पास होने के लिए कितना चाहिए हमें, हमारे पास कितने नंबर है 240, जो हमारे पास मार्क्स में है कि 240 मार्क्स चाहिए हमें टू गेट पास, राइट। वो कितना परसेंट है 40% ऑफ टोटल मार्क्स, तो 40% ऑफ x 240, 40% का मतलब क्या होता है 40/100 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू निकालेंगे, अपोजिट साइड जाके 240 एज इट इज है, 40/100 क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल 100/40, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 600, दैट मीन्स मैक्सिमम मार्क्स आर 600 and the marks necessary for passing the examination are 240. Now next example. Mixture of milk and water contains 3 parts of milk and 1 part of water. Find the percentage of milk and water in the mixture. Solution देखते हैं इसका। हमें क्या गिवन है रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर कितना है 3 parts of milk and 1 part of वाटर, तो 3:1 ये हमारा क्या आ गया मिक्सचर का रेशियो। सम ऑफ रेशियो क्या होता है 3 + 1 इज इक्वल टू 4। परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर इज इक्वल टू कितना परसेंट है, मिल्क का कितना रेशियो है 3 और टोटल रेशियो क्या है सम ऑफ रेशियो इज 4, तो 3/4 और क्योंकि हमें परसेंटेज में निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 100,
राइट, और परसेंटेज का साइन लगाएंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दैट इज 75%। तो मिक्सचर में मिल्क कितना है इन परसेंटेज, दैट इज 75%। नाउ परसेंटेज ऑफ वाटर इन द मिक्सचर इज इक्वल टू, वाटर का रेशियो क्या है 1/4 मल्टीप्लाई बाय 100, सिंप्लीफाई किया, दैट इज 25%। Hence the percentage of milk is 75% and the percentage of water is 25% in the mixture. Now try these. Fill in the blanks. First, 2500 is greater than 500 by percentage. What percentage? हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, हमें बताना है 2500 इज ग्रेटर देन 500 बाय कितना ज्यादा है 2500 500 से, तो इसको परसेंटेज में करेंगे तो क्या करेंगे 500 बाय 2500 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको आप इन क्वेश्चंस को आप खुद सिंप्लीफाई करेंगे अकॉर्डिंगली जैसे आपको समझाया है। तो बच्चों इसी तरह से एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्काउंट। Sometimes, to enhance the sale, the dealer offers his goods at reduced prices. This reduced price offered by the dealer is called the discount. जो घटा हुआ, कम किया हुआ प्राइस है वो क्या होता है डिस्काउंट। The discount is a small fraction, say 5% or 10% of the marked price. Marked price क्या होता है, जो किसी भी आर्टिकल पे लिखा होता है, जब आप कोई सामान खरीदते हो उस पर एक MRP लिखा होता है, दैट इज मार्क प्राइस। डिस्काउंट उसका 5% या 10% होता है। नाउ नेक्स्ट इज टर्म्स रिलेटेड टू डिस्काउंट। फ्यू टर्म्स रिलेटेड टू डिस्काउंट आर एज फॉलोज। फर्स्ट इज मार्क प्राइस। द प्रिंटेड प्राइस ऑफ द टैग्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज कॉल्ड द मार्क प्राइस. It is also called list price. It is abbreviated as MP. Now, net price. The difference between the mark price and discount allowed is called the net price. जो mark price है उसमें से जब हम discount को minus कर देते हैं जो आता है that is net price. It is also called selling price. इसको क्या बोला जाता है selling price. It is abbreviated as SP. Thus, SP is equal to mark price MP minus discount. तो हमारा SP selling price हम कैसे निकालते हैं, mark price minus discount. Also discount percent, अगर हमें discount का percent निकालना है that is discount upon MP multiply by 100, कि जितना हमें discount मिला है divided by mark price multiply by 100. If discount D% is given, then selling price is calculated as follows. Selling price is equal to mark price minus discount. That is equals to mark price minus discount percentage of mark price. अगर हमें percentage given है, selling price निकालने के लिए क्या करेंगे, mark price में से discount minus करेंगे। अगर discount percent given है तो कैसे निकालेंगे discount? Discount percent of mark price, कि जितना भी discount percent होगा, मान लो 5% है, 5% of mark price, तो 5 divided by 100 multiply by मार्क प्राइस, जो भी मार्क प्राइस होगा तो हमारा क्या आ जाएगा डिस्काउंट। दैट इज इक्वल्स टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट अपॉन 100, डिस्काउंट परसेंटेज जो होगी मल्टीप्लाई बाय मार्क प्राइस, मल्टीप्लाई बाय मार्क प्राइस, दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस डी अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय मार्क प्राइस। यहाँ पे मार्क प्राइस को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया दोनों में से, तो सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा, अगर हमें डिस्काउंट परसेंट दे रखा है तो 1 माइनस डी अपॉन 100, डी मीन्स डिस्काउंट परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय मार्क प्राइस, राइट। मैथ्स फैक्ट, डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द मार्क प्राइस। डिस्काउंट हमेशा कहां कैलकुलेट होता है, किसके ऊपर, मार्क प्राइस के ऊपर। नाउ सक्सेसिव डिस्काउंट्स, suppose a discount of D 1% is given on the marked price of an article and further a discount of D 2% is given on the reduced price, then we say that two successive discounts are offered to the customer. जैसे हमने कई बार लिखा देखा है ना, 50% ऑफ मार्क प्राइस और उसके बाद भी कितना 80%, दैट मीन्स ये क्या है, सक्सेसिव डिस्काउंट, एक साथ दो डिस्काउंट, पहले मार्क प्राइस पे फर्स्ट डिस्काउंट, माइनस करने के बाद जो आएगा उस पे फिर सेकेंड डिस्काउंट।
तो इसमें हम सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, SP इज इक्वल टू 1 माइनस D1 अपॉन 100 अंडर ब्रैकेट 1 माइनस D2 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय मार्क्ड प्राइस। इस तरह से हम सक्सेसिव डिस्काउंट अगर गिवन है, जितने भी गिवन है 1 2 3, उस तरह से हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। नाउ ट्राई दीज। Write T for true and F for false. First is the printed price or the tagged price of an article is called the net price. No, net price क्या होता है हमारा, प्रिंटेड प्राइस में से डिस्काउंट माइनस करता है, तो ये हमारा क्या है, फॉल्स। तो इसी तरह से बाकी की स्टेटमेंट्स आप खुद पढ़ेंगे और देखेंगे कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स। एग्जाम्पल, अ डिनर सेट इज मार्क्ड एट ₹3800. The shopkeeper offers 15% discount on it. Find the discount and the net price that the customer pays. Solution देखते हैं इसका। MP of dinner set is equal to ₹3800. MP means mark price कितना है, 3800 rupees and discount is 15% of mark price. तो discount is equal to 15% of ₹3800. तो 15% means 15 by 100 मल्टीप्लाई बाय 3800। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा कितना आया डिस्काउंट, ₹570। तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए SP इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, दैट इज 3800 माइनस 570, दैट बिकम्स 3230 rupees. Hence the customer pays ₹3230. Now next example. A chair is marked at ₹500 and is sold for ₹460. Find the discount percent. Solution देखते हैं इसका। Mark price of chair MP कितना है, 500 rupees. And और क्या दे रखा है इसका, selling price SP of chair is equal to ₹460. राइट, तो डिस्काउंट कितना हुआ, मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर देंगे, तो डिस्काउंट इज इक्वल टू MP माइनस SP, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस कितना है 500 और सेलिंग प्राइस कितना है 460, तो डिस्काउंट कितना है माइनस करने के बाद ₹40। हमें क्या निकालना है, डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्काउंट अपॉन MP मल्टीप्लाई बाय 100। डिस्काउंट कितना है हमारा ₹40, डिस्काउंट कितना है 40 डिवाइडेड बाय MP कितना है 500 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है, मल्टीप्लाई बाय 100। सिंप्लीफाई करेंगे दैट बिकम्स 8%. Hence the discount percent is 8%. Now next example. A dealer buys a bicycle for ₹1560 and marks it at 30% above its cost price. If he allows 6% discount, find the mark price, the selling price and his profit percentage. Solution देखते हैं चलो इसका। क्या दे रखा है, cost price. A dealer buys a bicycle for ₹1560 and marks it at 30% above his cost price. Cost price मतलब जितना डीलर ने खरीदा, कितने में खरीदा 1560 रुपीज में। Since the dealer marked his bicycle 30% above the cost price, तो पहले हम क्या निकालेंगे 30% of cost price। तो मार्क प्राइस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, cost price में cost price का 30% ऐड करेंगे। तो मार्क प्राइस क्या होगा, CP cost price प्लस 30% ऑफ कोस्ट प्राइस, इतना हम उसमें प्लस करके रखेंगे। तो कोस्ट प्राइस कितना है 1560, 30% ऑफ CP का मतलब क्या है 30%, 30 बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1560। इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारा है 468। तो उसका मार्क प्राइस कितना आ जाएगा हमारा, दोनों को ऐड करेंगे दैट इज 2028 रुपीज। Hence the marked price of the bicycle is ₹2028. Now B part क्या है इसका, the selling price। क्या निकालेंगे हम इसका, selling price। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए इसने क्या किया है, कितने परसेंट डिस्काउंट दिया है 6%। कितना दिया है 6%, 6% डिस्काउंट दिया है। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या है, दैट इज 1 माइनस D अपॉन 100 डिस्काउंट परसेंट मल्टीप्लाई बाय मार्क प्राइस। तो 1 माइनस कितना है 6%, तो 6 बाय 100 और हमारा मार्क प्राइस कितना आया 2028। इसको सिंप्लीफाई किया, इसका एलसीएम लेके दैट इज 94 बाय
100 मल्टीप्लाई बाय 2028, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा कितना आया ₹1906 and 32 पैसा. Hence the selling price of the bicycle is ₹1906.32 rupees. फिर हमें क्या निकालना है? प्रॉफिट. नाउ सी पार्ट इज प्रॉफिट. प्रॉफिट क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. सेलिंग प्राइस कितना निकाला हमने? अभी हमने सेलिंग प्राइस निकाला कितना? 1906.32 और हमारा कॉस्ट प्राइस कितना था जिसमें उसने खरीदा? दैट इज 1560. माइनस करेंगे तो कितना आया हमारा? 346 रुपीज एंड 32 पैसा. हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज. प्रॉफिट का परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज हमेशा किस पे निकलता है? कॉस्ट प्राइस पे. तो प्रॉफिट कितना है हमारा? 346.32 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100. तो हमारा प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या है? दिस इज द फॉर्मूला. प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100. प्रॉफिट इज 346.32 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इज 1560, क्योंकि परसेंटेज निकालना है, मल्टीप्लाइड बाय 100. दैट बिकम्स 22.2%. Hence, his profit percent is 22.2%. Now, next example. Find the single discount equivalent to two successive discounts of 20% and 5%. Solution देखते हैं इसका. Let the mark price of an article be rupees X. हमें कुछ नहीं गिवन है, हमें दो सक्सेसिव डिस्काउंट गिवन है. हमें बताना है अगर सिंगल डिस्काउंट देते तो कितना देते. तो हम मार्क प्राइस को लेट कर लेते हैं, दैट इज रुपीज X, राइट. एंड टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स दैट इज D1% एंड D2% B 20% एंड 5% रेस्पेक्टिवली. देन तो हमारा फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था हमारा सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 1 माइनस D1 अपॉन 100 अंडर ब्रैकेट 1 माइनस D2 अपॉन 100 अंडर ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय मार्क प्राइस. तो हमारा D1 है 20% और D2 है हमारा 5%. तो 1 माइनस 20% मीन्स 20 बाय 100 इंटू 1 माइनस 5% इज इक्वल टू 5 बाय 100 और हमारा मार्क प्राइस इज रुपीज X. तो यहाँ पे हमने एलसीएम लिया तो दैट इज 80 बाय 100, दैट इज 95 बाय 100 मल्टीप्लाई बाय X. इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया दैट बिकम्स 76X बाय 100. नाउ डिस्काउंट कितना रहेगा? मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. डिस्काउंट का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? MP माइनस SP. दैट इज रुपीज X माइनस 76X बाय 100. अभी हमने सेलिंग प्राइस निकाला, मार्क प्राइस कितना था? हमने लेट किया था X. सेलिंग प्राइस कितना आया? 76X बाय 100. एलसीएम लिया 100 और सिंप्लीफाई किया दैट इज रुपीज 24X बाय 100. तो डिस्काउंट परसेंट ये हमारा क्या आ गया? डिस्काउंट. तो डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100. डिस्काउंट कितना आया? 24X बाय 100 डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस कितना लिया हमने? X मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि हमें क्या निकालना है? परसेंटेज. अपॉन में है तो X का रेसिप्रोकल हो जाएगा 24X बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन X मल्टीप्लाई बाय 100. जैसे हमने इसको सिंप्लीफाई किया, यहाँ से 100, यहाँ से X कैंसिल, दैट इज 24%. Hence, a single discount of 24% is equivalent to 2 given successive discounts. तो बच्चों इसी तरह से एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे. Now next topic is sales tax, value added tax, goods and services tax. For calculating tax, we should know the following concepts. First is sales tax. Sales tax ST is a tax charged by the government on the sale of an item. It is always calculated on the selling price of an item. किस पे calculate होता है? Selling price of an item and is added to the value of the bill. The sales tax is collected by the shopkeepers and then give to the government. Now second is value added tax. Value added tax VAT is a tax included in the price of an item. Different items carry different rates of VAT decided by the government. Now third is goods and services tax.
Goods and Services Tax GST is a new tax levied by the government since 1st July 2017. This tax is charged on supply of goods and services or both. Note that if discount is allowed on an item, then VAT is calculated on the net selling price of the item after deducting the discount. Now, example. Namita buys goods worth rupees 7,000. She gets a rebate of 5% on it. After getting the rebate, a sales tax at the rate of 7% is levied. Find the amount she will pay for the purchase of goods. Solution देखते हैं इसका. Marked price of the goods कितने का है? 7,000 rupees. Right? Rebate क्या होता है? Discount, छूट. Net marked price is equal to marked price minus rebate. Rebate कितना है? 5% of 7,000. तो 7,000 में से हम 5% ऑफ 7,000 को माइनस कर देंगे, कैलकुलेट करेंगे. 7,000 माइनस 5% मीन्स 5/100 मल्टीप्लाई बाय 7,000. सिंप्लीफाई करेंगे, दैट बिकम्स ₹7,000 माइनस ₹350, दैट इज इक्वल्स टू ₹6,650. ये हमारा क्या आया? नेट मार्क प्राइस. राइट उसके बाद अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स, उसके बाद जो हमारा मार्क प्राइस है उस पे हमने क्या दिया? सेल्स टैक्स. कितना? 7%. तो 7% ऑफ क्या है हमारा? 7% ऑफ क्या आएगा? ये हमारा नेट मार्क प्राइस. क्या होगा? नेट मार्क प्राइस रिबेट के बाद. तो 7% ऑफ 6,650. 7% मीन्स 7/100 मल्टीप्लाई बाय 6,650. सिंप्लीफाई किया, दैट बिकम्स 465.50 रुपीज. अमाउंट पेड बाय नमिता कितना रहेगा? नेट मार्क प्राइस, उसमें क्या ऐड कर देंगे हम? प्लस सेल्स टैक्स, दैट इज इक्वल्स टू ₹6,650 प्लस ₹465.50, that is equals to 7,115.50. Hence, she will pay ₹7,115.50. Now, next example. Alok bought a shirt for ₹770, including 10% VAT, and a jacket for ₹4,480, including 12% VAT. Find the list price, that is without VAT, of the shirt and jacket together. Solution देखते हैं इसका. यहाँ पे हमें क्या दे रखा है? सेलिंग प्राइस, जो अमाउंट पे किया. लेट द लिस्ट प्राइस बी ₹100 इन बोथ केसेस. देन हमने क्या किया? लिस्ट प्राइस ले लिया ₹100 दोनों ही केसेस में. तो प्राइस ऑफ शर्ट इंक्लूडिंग वेट इज इक्वल टू कितना है? वेट कितना है शर्ट पे? 10%. तो हमारा प्राइस क्या रहेगा? 100 प्लस 10% ऑफ 100, दैट इज ₹10. जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया ₹100, ठीक है, उसके ऊपर टैक्स को ऐड किया 10% ऑफ ₹100, दैट इज ₹10. तो हमारा आया 110 रुपीज. इसी तरह से प्राइस ऑफ जैकेट इंक्लूडिंग वेट इज इक्वल टू, प्राइस हमने कितना लेट किया उसका? 100, और उस पे वेट कितना है? 12%. तो 12% ऑफ 100, दैट इज 12 रुपीज. तो इसका प्राइस कितना आया? 112. कितना आया? 112. When price of shirt including VAT is ₹110, listed price is equal to ₹100. जब लिस्ट प्राइस 100 था, वेट इंक्लूड करने के बाद कितना हुआ? 110. When price of shirt including VAT is ₹770, हमें कितना दे रखा है? 770. राइट ये क्या है? शर्ट इंक्लूडिंग वेट. और लिस्ट प्राइस कितना होगा? लिस्ट प्राइस हम क्या है? ये यहाँ पे हमारा यूनिटरी मेथड है. जैसे अगर हमारा जो गिवन है, क्या गिवन है हमारा? सेलिंग प्राइस. इसमें इसने कैसे किया है? अगर हमारा सेलिंग प्राइस कितना है? 110, तो हमारा लिस्ट प्राइस कितना लिया था हमने? 100 रुपीज. हमें क्या गिवन है? अगर हमारा सेलिंग प्राइस 1 है तो लिस्ट प्राइस कितना होगा? कम रहेगा, 110. यूनिटरी मेथड जो हम लगाते हैं, हमें क्या गिवन है? इसका सेलिंग प्राइस कितना गिवन है इंक्लूडिंग वेट? दैट इज ₹770. तो हमारा लिस्ट प्राइस कितना होगा? 100 अपॉन 110 मल्टीप्लाई बाय 770. इसको सिंप्लीफाई किया, 0 0 11 7 जा 77, दैट इज इक्वल टू ₹700. कितना आया? शर्ट का प्राइस कितना आ गया? 700. तो ये जो हमने कैलकुलेशन की है
ये इसी तरह से की है। When price of shirt including VAT is rupees 110, listed price is equal to rupees 100. When price of shirt including VAT is 770, listed price is equal to 100 upon 110 multiply by 770, that becomes 700 rupees. इसी तरह से हम जैकेट का निकालेंगे। When price of jacket including VAT is rupees 112, listed price कितना था 100, तो 100 अपॉन 112 और उसका सेलिंग प्राइस कितना था हमारा 4480। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, व्हेन द प्राइस ऑफ जैकेट इंक्लूडिंग वेट इज रुपीज 4480, लिस्टेड प्राइस इज इक्वल टू रुपीज 100 अपॉन 112 मल्टीप्लाई बाय 4480, दैट बिकम्स 4000 रुपीज। तो हमारा कितना आया यहाँ पे, ये 4000 रुपीज। हैंस total listed price of shirt and jacket is equal to 700 plus rupees 4000, that is equals to rupees 4700. Now next example. Megha bought a bag for rupees 690 which included GST of 15%. What was the price of the bag before GST was included? Solution देखते हैं इसका। Let the original price of bag be rupees 100. हम original price ले लेते हैं, means GST से पहले rupees 100. Then price of bag including GST is equal to, GST कितना है 15%, तो 100 plus 15% of 100, that is 100 plus 15% means 15 by 100 multiply by 100, that is rupees 15. तो हमारा कितना आ गया rupees 115. So when the selling price is rupees 115, अगर selling price हमारा 115 है जो भी हमने निकाला, तो हमारा ओरिजिनल प्राइस कितना है रुपीज 100। सेलिंग प्राइस हमें गिवन है कितना 690, तो हमें ओरिजिनल प्राइस निकालना है, तो सॉल्व करेंगे 100 अपॉन 115 मल्टीप्लाई बाय 690। इसको सॉल्व किया तो हमारा ओरिजिनल प्राइस कितना आया रुपीज 600। Hence the original price of the bag before GST was included is rupees 600। तो इस तरह से एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे। Now next topic is simple interest. In the previous class, we have learnt about simple interest. In this class, we will review simple interest and will also learn about compound interest. Simple interest. Simple interest is the interest calculated on the original money, that is principal, right, at given rate of interest for any given time. सिंपल इंटरेस्ट SI, इसको कैसे, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, एब्रिविएशन क्या है SI, दैट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इज P, रेट इज R, मल्टीप्लाई बाय टाइम इज T डिवाइडेड बाय 100। 100 क्यों, क्योंकि रेट हमारी किस में होती है, परसेंटेज में होती है। नाउ सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। फर्स्ट इज प्रिंसिपल। द मनी बोरोड और लेंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल, राइट, जो हमारा अमाउंट बोरो करते हैं या उधार देते हैं। नाउ नेक्स्ट इज इंटरेस्ट। द एडिशनल मनी पेड बाय द बोरोवर टू द मनी लैंडर इन ल्यू ऑफ द मनी इश्यूड इज कॉल्ड इंटरेस्ट। नाउ नेक्स्ट इज अमाउंट। द टोटल मनी पेड बाय द बोरोवर टू द मनी लैंडर इज कॉल्ड अमाउंट। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट क्या होता है, जितना उधार हमने लिया उसमें हम इंटरेस्ट ऐड करके जो टोटल अमाउंट देंगे, जो टोटल पैसा वापस देंगे, किसको, जिससे हमने उधार लिया है। जिससे उधार लिया वो मनी लेंडर होता है, जिसने उधार लिया है वो क्या होता है, बोरोवर, राइट। रेट, इट इज द इंटरेस्ट पेड ऑन ₹100 फॉर स्पेसिफाइड पीरियड। 100 रुपए पे कितना इंटरेस्ट होगा, दैट इज रेट। नाउ नेक्स्ट इज टाइम। इट इज द टाइम फॉर विच द मनी इज बोरोड। कितने टाइम के लिए हमने पैसा उधार लिया है, दैट इज टाइम। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं इसके। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹7,850 एट 7.5% पर एनम फॉर 3:1/3 ईयर्स। ऑल्सो फाइंड द अमाउंट। सोल्यूशन देखते हैं इसका। यहां पे हमारा प्रिंसिपल कितना है 7,850,
प्रिंसिपल कितना है 7,850 एंड रेट इज 7.5% पर एनम। पर एनम का मतलब एक साल का, राइट? एंड टाइम t इज 3:1/3 ईयर्स, दैट इज 10/3 ईयर्स। इसको हमने क्या किया, मिक्स फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट कर लिया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमने क्या देखा था, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट का क्या है फॉर्मूला। P कितना है 7,850 मल्टीप्लाई बाय 7.5 मल्टीप्लाई बाय 10/3। टाइम कितना हमारा 10/3 और नीचे 100 किसका है, क्योंकि हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट किसमें है, परसेंटेज में। उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइडेड बाय 100। इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारा इंटरेस्ट कितना आया, ₹1962.50। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P/SI। P कितना है, प्रिंसिपल 7,850 रुपीज प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना आया, ₹1962.50। दोनों को ऐड किया, दोनों को हमने क्या किया, ऐड किया, तो अमाउंट कितना आया 9,812 रुपीज एंड 50 पैसा। Hence the simple interest is rupees 1,962.50 rupees and the amount is rupees 9,812.50 rupees. Now next example. Jagdish borrowed rupees 27,600 on 5th January 2018 from a bank at the rate of 10% per annum. What amount he has to pay back on 12th August 2018? हमें यहाँ पे टाइम गिवन नहीं है, मंथ्स गिवन है कि कब लिया उधार और कब उसको पे बैक करना है। नाउ सॉल्यूशन देखते हैं इसका। Here P's principal is 27,600 rupees, right? Rate of interest is 10% per annum. कितना है 10% per annum. Now time कितना है, from 5th January 2018 to 12th August 2018. T is time कितना हमारा 5th January to 12th August, तो डेज में काउंट करेंगे 5th January से लेकर 12th August तक, दैट इज 219 डेज, राइट? तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, उससे पहले हमने क्या किया, इसको ईयर में कन्वर्ट कर लिया। क्या किया, ईयर में कन्वर्ट किया 219 बाय 365, क्योंकि 1 ईयर में कितने डेज होते हैं 365। तो कितना इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारा आ गया 3/5 ईयर्स, क्योंकि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या है पर एनम। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। P इज 27,600 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 3/5 इज टाइम, और 10% है तो उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 100। सिंप्लीफाई किया तो हमारा इंटरेस्ट आया 1,656। अमाउंट निकालेंगे, दैट इज प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे, दैट इज 27,600 प्लस 1,656, दैट इज इक्वल्स टू रुपीज 29,256। तो हमारा अमाउंट कितना आया 29,256। Hence he has to pay rupees 29,256 on 12th August 2018. Now maths fact. Time should be in years. If time is in days, then divide it by 365 to convert into years. And if it is in months, then divide it by 12. If specific dates are given, then to calculate time, generally the day of deposit is not taken into consideration, but day of withdrawal is. Now next topic is compound interest. We know how to calculate simple interest, but in normal business circles, simple interest is rarely used. Suppose a man deposits rupees 1,000 in a saving account at an interest rate of 10% per annum. At the end of 1 year, he will get rupees 100 as interest on his deposit. However, unless he takes out his rupees 100 in cash, it will be added to his original rupees 1,000. Thus, if he leaves this money in his account, in the next year, the bank will be paying him interest on his original rupees 1,000 plus rupees 100 interest, that is on rupees 1,100. In the third year, the interest will once again be added
to the new principal of rupees 1100 and so on for as long as the money is left in the account. This kind of interest is known as compound interest. Means interest में interest आया, प्रिंसिपल में ऐड हुआ, बैंक में डिपॉजिट है, तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, जो प्रिंसिपल उसमें इंटरेस्ट ऐड हुआ, जो टोटल अमाउंट हुआ वो नया प्रिंसिपल बन गया, राइट? तो दैट मीन्स इंटरेस्ट के ऊपर भी हम क्या दे रहे हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं. दैट इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट. और in other words we can say that the difference between the amount and the money borrowed after a certain specific period is called the compound interest. Example करते हैं इसका. Find the compound interest on rupees 4000 for 2 years at 4% per annum. Solution देखते हैं इसका. गिवन क्या क्या है, प्रिंसिपल कितना रुपीज 4000, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 4% पर एनम, PA मीन्स पर एनम, एंड टाइम इज T इज 2 years. प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू, फर्स्ट ईयर हमारा प्रिंसिपल कितना है 4000 रुपीज, राइट? इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से. इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 1 मीन्स फर्स्ट ईयर के लिए तो 1 साल लेंगे, टाइम क्या लेंगे 1 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज इक्वल टू रुपीज कितना आ गया हमारा 160 रुपीज इंटरेस्ट आ गया फॉर फर्स्ट ईयर. अमाउंट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर के एंड होने के बाद हमारे पास कितना अमाउंट है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, दैट इज 4000 प्लस 160, दैट इज इक्वल टू रुपीज 4160. प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर, क्योंकि 2 साल के लिए है, सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल क्या बन गया, जो हमारा लास्ट ईयर का अमाउंट था, दैट इज रुपीज 4160. इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर, अब नया प्रिंसिपल क्या है 4160 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट वही रहेगा 4% इंटू 1 मीन्स सेकेंड ईयर, 1 साल के लिए निकालेंगे. कैलकुलेट किया तो हमारा इंटरेस्ट आया रुपीज 166.40. अमाउंट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर इज इक्वल टू, जो हमारा सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल था दैट इज 4160 प्लस सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट दैट इज रुपीज 166.40. दोनों को ऐड किया तो सेकेंड ईयर का अमाउंट कितना हुआ रुपीज 4326.40. नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, अमाउंट जो सेकेंड ईयर का आया उसमें से हम ओरिजिनल प्रिंसिपल, ओरिजिनल मीन्स जो स्टार्टिंग में था दैट इज 4000 रुपीज को माइनस कर देंगे तो 4326.40 माइनस ओरिजिनल प्रिंसिपल इज रुपीज 4000, माइनस करने के बाद हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया रुपीज 326.40. नाउ नोट दैट when the interest is calculated annually, the simple interest and compound interest are same for the first year. In the case of compound interest, the amount at the end of first year becomes the principal for the second year. The amount at the end of the second year becomes principal for the third year and so on. Now, next example. Man Singh deposited a sum of rupees 12,500 in a bank for 3 years. If bank pays compound interest at the rate of 6% per annum, find what amount and the compound interest will he get at the end of the 3 years. Solution देखते हैं इसका. तो ऐसे ही हम यहाँ पे टाइम कितना है 3 years, तो 3 साल का अलग अलग निकालेंगे. प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू रुपीज 1250 जो हमारा ओरिजिनल प्रिंसिपल है. इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा P इंटू आर इंटू टी. टी हम क्योंकि फर्स्ट ईयर का निकाल रहे हैं 1 लेंगे तो 12,500 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 100 दैट इज इक्वल्स टू, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा कितना आया रुपीज 750. अमाउंट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, अमाउंट क्या रहेगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दैट इज 12,500 प्लस 750 इज इक्वल टू रुपीज 13,250. जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट है दैट बिकम्स द प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर. तो प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर इज इक्वल टू रुपीज 13,250. हमारा ये सेकेंड ईयर का क्या बन गया प्रिंसिपल. नाउ इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर इज इक्वल टू रुपीज वही रहेगा P इंटू आर इंटू टी. P कितना है हमारा 13,250 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 100. सिंप्लीफाई किया दैट बिकम्स रुपीज 795.
नाउ अमाउंट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, अमाउंट निकालेंगे तो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल इज 13,250 प्लस इंटरेस्ट आया हमारा 795, दोनों को ऐड किया दैट बिकम्स रुपीज 14,045. दैट amount of second year becomes the principal for the third year. Principal for the third year is equal to rupees 14,045. ये हमारा क्या बना? Principal. Now interest for the third year is equal to P into R into T. Principal कितना है हमारा? 14,045 multiply by 6 multiply by 1 upon 100. Simplify किया that becomes rupees 842.70. Right? Amount at the end of the third year का अमाउंट क्या रहेगा? रुपीज 14,045 दैट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज 842.70, दोनों को ऐड किया दैट इज 14,887.70. ये हमारा क्या बना? अमाउंट एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर. नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस ओरिजिनल प्रिंसिपल. अमाउंट कितना है हमारा थर्ड ईयर वाला? 14,887.70 माइनस रुपीज ओरिजिनल प्रिंसिपल हमारा कितना था? 12,500. दैट इज इक्वल्स टू माइनस करेंगे तो 2,387.70. दैट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट. तो बच्चों एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे. Now next topic is deducing a formula for compound interest. The calculation of compound interest by the method discussed above is quite long and cumbersome, especially when the time period is very large. Let us try to find a formula for finding compound interest. Suppose a sum of rupees P is compounded annually at a rate of R% per annum for n years. Principal for the first year is equal to P. Interest for the first year is equal to P into R into T upon 100. First year के लिए time है 1 year, that is PR upon 100. Amount at the end of the first year is equal to P plus PR upon 100. That is equals to P को common ले लिया तो 1 plus R upon 100. Principal for the second year is equal to P into 1 plus R upon 100. Interest for the second year is equal to P into 1 plus R upon 100. That is the principal हमारा second year का into R into 1. 1 means second year हम time हम 1 ही लेते हैं. That is equals to PR upon 100 under bracket 1 plus R upon 100. Now amount at the end of the second year is equal to P into 1 plus R upon 100. That is the principal for the second year plus PR upon 100 under bracket 1 plus R upon 100. That is the क्या है ये हमारा इंटरेस्ट. That is equals to P under bracket 1 plus R upon 100 bracket close under bracket 1 plus R upon 100 is equal to P under bracket 1 plus R upon 100 raised to the power 2. क्योंकि ये हमारा कितने टाइम्स आ रहा है? 2 टाइम्स आ रहा है, राइट? तो इसकी पावर हमने कितनी कर दी यहाँ पे? 2. Proceeding in the same way, the amount at the end of n years. अगर हमारे पास n years है तो amount हमारा कितना होगा? Amount is equal to P under bracket 1 plus R upon 100 bracket close and n. n raised to the power n. n means number of years. Hence, the formula for finding amount at the end of n years for principal P and rate of interest R% per annum is इक्वल टू, ये हमारा फॉर्मूला बन गया, अमाउंट इज इक्वल टू P अंडर ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 ब्रैकेट क्लोज रेज टू द पावर n. एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या रहेगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू P अंडर ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू द पावर n माइनस P, दैट इज इक्वल टू P अंडर ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू द पावर n माइनस 1. माइनस 1 क्यों? यहां से दोनों में से P को क्या ले लिया हमने? कॉमन ले लिया. तो ये हमारा क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट? एग्जाम्पल देखते हैं इससे रिलेटेड. फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹32,000 फॉर 2 years कंपाउंडेड एनुअली एट 12:1/2% पर एनम. सॉल्यूशन देखते हैं इसका. गिवन प्रिंसिपल कितना है? P इज इक्वल टू ₹32,000, R इज इक्वल टू 12:1/2% पर एनम. ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया, सॉल्व कर लिया इम्प्रॉपर में, दैट इज 25/2% पर एनम. एंड n इज इक्वल टू
नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू 2 ईयर्स। कितना है? 2 ईयर्स। अभी हमने फॉर्मूला कैलकुलेट किया क्या? ए इज अमाउंट इज इक्वल टू पी अंडर ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर एन। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, अमाउंट निकालना है, प्रिंसिपल इज 32,000 अंडर ब्रैकेट 1 प्लस आर कितना है 25/2 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड टाइम इज 2 ईयर्स, तो रेज टू द पावर 2। इसको हमने सॉल्व किया, दैट इज इक्वल्स टू 32,000 अंडर ब्रैकेट 1 प्लस 1/8 रेज टू द पावर n, n इज इक्वल टू 2। तो ये हमारा आ गया 8 1 जा 8 प्लस 1 9, 9/8 रेज टू द पावर 2। पावर 2 का मतलब क्या होता है? 2 टाइम्स उसको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 32,000 मल्टीप्लाई बाय 9/8 मल्टीप्लाई बाय 9/8, इसको हमने सॉल्व किया। सॉल्व करके हमारा जो सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आया दैट इज इक्वल्स टू ₹40,500। तो जो ये हमारा 40,500 रुपीज आया दैट इज द अमाउंट। हमें क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमारा होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना आया हमारा? 40,500 रुपीज माइनस प्रिंसिपल कितना था? दैट इज ₹32,000। तो माइनस करने के बाद हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया? ₹8,500। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, find the compound interest at the rate of 5% per annum for 3 years on the principal which gives ₹1,200 as the simple interest। यहां पे हमें क्या दे रखा है? प्रिंसिपल विच गिव्स ₹1,200 एज द सिंपल इंटरेस्ट, कि उस प्रिंसिपल पे जिसका सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 1,200। तो पहले हम यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करेंगे। क्या क्या गिवन है हमें? सिंपल इंटरेस्ट गिवन है कितना? 1,200 रुपीज। कितने टाइम के लिए? 3 ईयर्स के लिए। किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से? 5% पर एनम। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो इसमें जो जो गिवन है उसका वैल्यू पुट कर देंगे। सिंपल इंटरेस्ट इज 1,200, प्रिंसिपल हमें नहीं गिवन है, उसको एज इट इज रखेंगे। R इज 5, टाइम इज 3 अपॉन 100। इसको जैसे ही हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास कितना आ गया? P की वैल्यू निकालनी थी, तो हमने क्या किया? 1,200, ये 100 अपोजिट साइड आके क्या हो गया? मल्टीप्लाई, और 5 और 3 मल्टीप्लाई हो गए, अपोजिट साइड आके क्या हो गई है? डिवाइड। दैट इज इक्वल्स टू P। यहां से हमने P की वैल्यू निकाली, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? ₹8,000। अब हमारे पास प्रिंसिपल आ गया। अब हम क्या निकालेंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है हमारा? डायरेक्ट CI इज इक्वल टू P अंडर ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू द पावर n, n इज टाइम -1। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे। प्रिंसिपल हमारा कितना आया? 8,000 अंडर ब्रैकेट 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5 अपॉन 100 एंड टाइम इज 3 ईयर्स, -1, राइट। -1 का मतलब हम प्रिंसिपल को माइनस कर रहे हैं, किसमें से? अमाउंट में से। इसको सॉल्व करेंगे 8,000, इसको सॉल्व किया, यहाँ पे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 20 आ गया। 20 1 जा 20 प्लस 1, 21 अपॉन 20 रेज टू द पावर 3। रेज टू द पावर 3 करके हमने जब किया 20 को 3 टाइम्स क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो 8,000 हमारा क्या आया यहाँ पे? एलसीएम लेने के बाद जब इसको हमने यहाँ पे 21 को 3 टाइम्स किया तो आया हमारा 9,261 माइनस 8,000। तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे? 9,261 अपॉन 8,000 माइनस 1। इसका यहाँ पे हमने एलसीएम लिया 8,000, 9,261 माइनस 8,000 इज 1,261 डिवाइडेड बाय 8,000। 8,000 से 8,000 कैंसिल हो गया, तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आया डायरेक्टली 1,261। Hence the required compound interest is ₹1,261. Now maths fact. To find compound interest when interest is compounded half yearly or quarterly, rate and time are adjusted according to the unit of time. That is, if the rate of interest is R% per annum, then first is क्या है हमारा? It becomes R by 2% per half year and time is multiplied by 2. तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को, अगर हमारा हाफ ईयरली इंटरेस्ट कंपाउंड हो रहा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम हाफ कर देंगे और टाइम को क्या कर देंगे? डबल कर देंगे। सेकेंड,
इट बिकम्स R/4% पर क्वार्टर। अगर हमारा इंटरेस्ट क्वार्टरली कंपाउंड हो रहा है, क्वार्टरली मीन्स 3 मंथ्स का, तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे और टाइम को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड टाइम इज मल्टीप्लाइड बाय 4। नाउ ट्राई दीज। Write T for true and F for false. First is compound interest is always less than the simple interest. No, कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से क्या रहता है, ज्यादा या इक्वल रहता है। फर्स्ट ईयर में इक्वल रहता है और उसके बाद हमारा क्या रहता है, ज्यादा रहता है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हमारे ओरिजिनल प्रिंसिपल पे लगता है, कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पे कैलकुलेट होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, फॉल्स। इसी तरह से बाकी की स्टेटमेंट्स आप खुद पढ़ेंगे और देखेंगे कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इनवर्स प्रॉब्लम्स ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट। As we know that amount A is equal to P under bracket 1 plus R upon 100 raised to the power n, ये हमें फॉर्मूला पता है अमाउंट निकालने का। It has 4 variables, कौन कौन से हैं, A is amount, P, R and N. Out of these, if the values of any 3 are known to us, then we can calculate the 4th one also. Now to find the principal, एग्जाम्पल से देखते हैं इसको। A certain sum invested at 10% per annum compounded annually amounts to rupees 8,822 at the end of 1 year. Find the sum. इसने कहा एक certain sum, that means हमें प्रिंसिपल गिवन नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 10% है, टाइम 1 ईयर है और क्या है, कंपाउंडेड एनुअली, अमाउंट हमारा 8,822 रुपीज है। सॉल्यूशन देखते हैं इसका, क्या क्या गिवन है। हियर A is amount is equal to rupees 8,822, R is equal to 10% per annum and N that is time is equal to 1 year. Let the sum P be rupees X. हम लेट कर लेते हैं कि प्रिंसिपल हमारा कितना है X। बाय यूजिंग फॉर्मूला, हम फॉर्मूला यूज करेंगे अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू द पावर N, राइट। ये फॉर्मूला यूज किया, जो जो वैल्यूज गिवन है वो वैल्यूज पुट की। अमाउंट हमारा है 8,822 इज इक्वल्स टू P हमें गिवन नहीं है, वो हमने लेट किया है X, अंडर ब्रैकेट 1 प्लस R हमारा 10 अपॉन 100 टाइम इज 1 ईयर। तो हमने वैल्यूज पुट की, इसके बाद हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया। 8,822 इज इक्वल टू x इंटू 1 प्लस 1 अपॉन, क्योंकि 1 ही है तो 1 टाइम आएगा। इसको सॉल्व किया, 10 1 10 प्लस 1 11, 11 बाय 10। तो x की वैल्यू निकालने के लिए 11 बाय 10 का अपोजिट साइड जाके क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, दैट इज 10 बाय 11। तो हमारा 8,822 मल्टीप्लाई बाय 10 बाय 11, इसको सॉल्व किया, 11 से कैंसिल करेंगे, 11 8 जा 88 एंड 11 2 जा 22, 10 से मल्टीप्लाई किया, दैट इज 8,020। ये क्या है हमारा x की वैल्यू, और x हमने क्या लिया था, प्रिंसिपल या सम इन्वेस्टेड, हेंस द सम इन्वेस्टेड इज रुपीज 8,020। नाउ नेक्स्ट इज टू फाइंड द रेट। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। At what rate of compound interest will a sum of rupees 2,000 amount to rupees 2,205 in 2 years? तो हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। सॉल्यूशन देखते हैं इसका हम। Here A amount is equal to rupees 2,205, P principal is equal to rupees 2,000, N is equal to 2 years. Let the rate of interest be R% per annum. हमने लेट कर लिया, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, R% per annum. बाय यूजिंग फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है हमारा, A इज इक्वल टू P अंडर ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू द पावर N। तो जो जो वैल्यूज हैं उनको हम पुट कर देंगे। अमाउंट है 2,205, दैट इज इक्वल्स टू रुपीज 2,000 अंडर ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू द पावर 2। यहाँ पे हमारा 2,000 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, अपोजिट साइड जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो हमारा डिवाइड होने के बाद हमारा अंडर ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू द पावर 2। इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारा 441 अपॉन 400 दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू द पावर 2। अब हम देखेंगे कि ये दोनों किसकी पावर्स 2 बन रहे हैं। तो हम क्या देखेंगे, हम 441
किसकी पावर 2 बन रहा है, 21 की पावर 2 बन रहा है, और 400 हमारा 20 की पावर 2 बन रहा है। ठीक है, पावर्स इक्वल है तो बेस भी हमारे क्या होंगे, इक्वल रहेंगे। तो हमारा 1 + r/100 इज इक्वल्स टू 21/20, राइट। तो यहां से r की वैल्यू निकालनी है, 1 को अपोजिट साइड ले जाके क्या किया, माइनस, क्योंकि अपोजिट साइड वो प्लस हो रहा था, क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। एलसीएम लिया, 21 - 20, r/100 इज इक्वल टू 1/20। तो r की वैल्यू निकालेंगे तो 100 क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड जाके इधर डिवाइड हो रहा है, अपोजिट साइड जाके मल्टीप्लाई 100/20। इसको हमने 21 × 20, 25 × 100, तो r हमारा कितना आया, 5। Hence the rate of interest is 5% per annum. Now next is to find the time. Example करते हैं इससे related. In how much time will ₹1200 amount to ₹1323 at 5% per annum, interest being compounded annually? Solution करते हैं इसका। क्या क्या गिवन है, हियर प्रिंसिपल P इज इक्वल टू ₹1200, अमाउंट A इज इक्वल टू ₹1323 एंड R रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 5% पर एनम। लेट द रिक्वायर्ड टाइम, तो लेट कर लेते हैं टाइम N बी T ईयर्स, N क्या है, टाइम, दैट इज T ईयर्स। बाय यूजिंग फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, A इज इक्वल्स टू P अंडर ब्रैकेट 1 + r/100 रेज टू द पावर n। जिस जिसकी वैल्यू गिवन है वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, दैट इज 1323 इज इक्वल टू ₹1200 अंडर ब्रैकेट 1 + 5/100 एंड रेज टू द पावर t, क्योंकि हमें टाइम निकालना है। तो 1200 अपोजिट साइड जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया, एंड 1 + 1/20, 5 को हमने कैंसिल कर दिया, 5 × 5, 5 × 2 = 10, 20 आ गया। तो यहाँ पे हमने कैंसिल किया तो कितना आया, 441/400, दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पे 21 × 20 + 1, 21/20। अब हमारा 441 और 400 किसके पावर्स की 2 बन रही है, 21/20, राइट। तो हमारे बेस इक्वल है तो पावर भी क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। तो यहाँ पे पावर कितनी है, 2, तो यहाँ पे टाइम कितना आ गया, t इज इक्वल टू 2। हेंस द रिक्वायर्ड टाइम इज 2 ईयर्स। तो बच्चों इसी तरह से एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एप्लीकेशंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला। In each of the following situations, we use the compound interest formula. First, increase or decrease in population. Second, the growth of bacteria when the rate of growth is known. Third, depreciation in the value of machine etc. at a given rate. Example देखते हैं इससे related. The population of a town is 80,000. If the population increases annually at the rate of 75 per 1000, किस पे है ये हमारा, पर 75 per 1000, find the population of the town after 2 years. Solution देखते हैं इसका। Present population कितना है, 80,000. रेट ऑफ इंक्रीज इज इक्वल टू 75 पर 1000, कि 1000 पे कितना, पर 1000 का मतलब 1000 पे 75, टाइम कितना है, 2 ईयर्स। तो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे, अमाउंट वाला, पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स इज इक्वल्स टू, जैसे हमारा प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 रेज़ टू द पावर 2 लगता था, सेम वैसे ही रखेंगे। यहाँ पे पॉपुलेशन कितनी है, 80,000 अंडर ब्रैकेट 1 प्लस रेट कितना है इंक्रीज का, 75, वहां पे 100 लगाते थे, क्यों, परसेंट था, यहाँ पे पर 1000 है, तो यहाँ पे किससे डिवाइड हो जाएगा, 1000 से डिवाइड हो जाएगा, और कितने टाइम में, 2 ईयर्स में। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 75 और 1000 का, दैट इज 3/40, राइट। इसको 41 × 40 + 3, 43/40, 80,000 अंडर ब्रैकेट 43/40 रेज़ टू द पावर 2। तो इसको हमने जब सॉल्व किया, यहाँ पे 43 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और 40 को भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो 80,000 मल्टीप्लाई बाय 1849 डिवाइडेड बाय 1600। इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर आया 92,450। दैट मीन्स द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन आफ्टर 2 years विल बी 92,450।
नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, द वैल्यू ऑफ ए मशीन डेप्रिशिएट्स। अब डेप्रिशिएशन का मतलब क्या होता है, जब भी हम किसी चीज को यूज करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती जाती है, उसमें घिसावट होके वैल्यू कम होती जाती है। तो यहाँ पे प्लस की बजाय क्या होगा, डिक्रीज होगा, माइनस होगा। डेप्रिशिएट्स बाय 10% एनुअली। इफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मशीन इज ₹1 लाख, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 2 years? सॉल्यूशन देखते हैं इसका। Present value of machine is equals to ₹1 lakh. Rate of depreciation is equal to 10%. Value of machine after 2 years. क्योंकि population हमारी बढ़ रही है तो 1 plus R by 100 या 1000 क्या था, यहाँ पे क्या हो रही है, वैल्यू कम हो रही है, तो प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस। तो वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर 2 years दैट इज इक्वल्स टू रुपीज, प्रेजेंट वैल्यू कितनी है 1 लाख, अंडर ब्रैकेट 1 minus 10 by 100। यहाँ पे माइनस क्यों किया, क्योंकि वैल्यू कम हो रही है, डेप्रीशिएट हो रही है। कोई भी मशीनरी हम यूज करेंगे तो यूज करने के बाद उसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है। पॉपुलेशन या पैसा इंटरेस्ट के बाद बढ़ता है, ठीक है, ग्रोथ के बाद बढ़ता है, लेकिन डेप्रीशिएशन में क्या होता है, कम होता है। इसलिए प्लस की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा माइनस। तो 1 minus 10/100, 0 से 0 कैंसिल, तो कितना आ गया, ₹1 लाख, अंडर ब्रैकेट 1 minus 1/10। वहां पे हम क्या करते थे, 10 1 जा 10 प्लस करते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस, तो 10 1 जा 10, -1 इज 9 by 10 raised to the power 2। दैट मीन्स 9 का स्क्वायर कितना होगा 81 और 10 का कितना होगा 100। सिंप्लीफाई किया तो कितना आ गया 81,000। हैंस द वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर 2 years विल बी ₹81,000। तो बच्चों एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे। आई होप आपको चैप्टर समझ आया, इसका रिवीजन आप खुद कीजिए।